अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल हम लोग डिबेट में परिचर्चा कर रहे थे भूपेंद्र चौधरी की, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, और आज उनको बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो भूपेंद्र चौधरी को ही क्यों चुना गया? जाट बिरादरी से किसी नेता को बीजेपी के अध्यक्ष बनाने के पीछे की रणनीति क्या है, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और इस पर भी कि बीजेपी की इस चाल के मायने क्या है और विपक्ष के पास बीजेपी की इस चाल का क्या जवाब है, विपक्ष कैसे निपटेगा। अब समाजवादी पार्टी का भी अधिवेशन होने जा रहा है, सपा में भी यानी कुछ लीडरशिप चेंज होगी, स्टेट लीडरशिप। तो अगर बीजेपी से किसी जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो समाजवादी पार्टी के पास काउंटर के लिए क्या है? कांग्रेस को भी अध्यक्ष बनाना है, उसके पास काउंटर के लिए क्या है? यानी आने वाले वक्त में यह अध्यक्ष पद को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। लेकिन उससे ही बड़ा सवाल, भूपेंद्र चौधरी ही क्यों? इसका जवाब आज तलाशेंगे डिबेट में। बहनों भाइयों, भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए कमांडर बनाए गए हैं, नए सेनापति बनाए गए हैं, नए योद्धा हैं जिन पर 2024 की जिम्मेदारी है। 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी भूपेंद्र चौधरी को आगे रखकर लड़ेगी, यानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के पास बहुत ताकत होती है, संगठन उसका होता है, संगठन पर कंट्रोल उसका होता है। प्रदेश अध्यक्ष की ताकत बड़ी होती है, बिना प्रदेश अध्यक्ष के पूछे कोई निर्णय नहीं होते हैं। भले निर्णय ऊपर वाले करें लेकिन सहमति तो लेनी पड़ेगी, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का रोल बड़ा है। तो आप सबके मन में ये आया होगा कि चर्चा तो चल रही थी किसी ब्राह्मण को बनाएंगे, फिर आया कि ओबीसी में किधर इधर वाली बिरादरी को बना सकते हैं। केशव मौर्य ट्वीट भी किए थे, क्या बड़ा होता है कौन? संगठन। किससे? सरकार से। तो ये तो मुरादाबाद से आ गया मामला, यानी वो ट्वीट मनोरंजन मात्र था। नाउ क्लियर। फिर आया कि नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से ज़रूर बीजेपी अध्यक्ष बनाएगी, वो भी खारिज। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 1.5% वोट बैंक वाले जाट कम्युनिटी से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। क्या चाल हो सकती है, क्या सोच हो सकती है? सोचिए, चिंतन करिए और समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा। कुछ लोग कहते हैं साहब बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, तो स्किल लिए तो कई लोग 40 साल से बैठे, उन्हें तो किसी ने नहीं पूछा, इनको क्यों पूछा? कारण जानते हैं कारण क्या है? कारण समाजवादी पार्टी और आरएलडी का डेडली कॉम्बिनेशन, जिसने मुरादाबाद और सहारनपुर में तहलका मचा दिया था। पॉलिटिकल ब्लडबाथ हुआ था वहाँ पे। तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी वहाँ रोक नहीं पाई थी। किसको? सोशलिस्ट अलायंस को। सोशलिस्ट अलायंस मतलब समाजवादी पार्टी और आरएलडी को। 27 में 17 सीट जीत के आई थी समाजवादी पार्टी और आरएलडी। सहारनपुर मंडल में इलाके में 16 में से 9 सीट जीत कर आई थी समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलके। भले ही जाटों का वोट बढ़ गया था, लेकिन ये कॉम्बिनेशन डेडली है। और जहाँ से ये भाई साहब आते हैं वहाँ तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तो गजब परफॉर्मेंस किया था, बम्पर जीत हासिल की थी, 27 में 17। ये है असली चिंता। अब समझ में आई बात? तो यानी ये 1.5% का वोट बिखरा नहीं है, कंसोलिडेटेड है। कहाँ है? एक इलाके में है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। 10 से 12 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये डिसाइडिंग फैक्टर है, और 8 तो ऐसे हैं जहां पर मतलब इनका प्रभाव बहुत है, और 4-5 में तो इन्हीं के लोग बनते हैं। तो फिर क्या होगा? वोट बांटे जाएंगे। दूसरा, किसान आंदोलन की वजह से अभी भी नाराजगी है। वोट भले ही 2022 में बीजेपी को दे दिया हो, लेकिन 24 में मुकाबला दिलचस्प होगा और किसान का मुद्दा बड़ा है। टिकैत परिवार खामोश नहीं बैठा है, और टिकैत परिवार को पड़ रही गालियां बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं। तो ऐसे में उन्हें एक जाट नेता चाहिए। पूरब बीजेपी फतह कर चुकी है, मध्य उत्तर प्रदेश फतह कर चुकी है, बुंदेलखंड बीजेपी का पूरा कब्जा, रुहेलखंड का बड़ा हिस्सा बीजेपी के कब्जे में। प्रॉब्लम कौन लोग कर रहे हैं? याद कीजिए, अंतिम 8वां फेज 7वां फेज
और दूसरा फेज, ये दो प्रॉब्लमेटिक जोन थे। कौन कौन? ओम प्रकाश राजभर और जाट। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ खड़े हैं और जाट अब कहाँ जाएंगे? बटेंगे वोट। क्यों बटेंगे? उनके बीच के आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और क्या चाहिए? ये है असली कहानी। कुछ बयान सुने। कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर ये काम दिया है। बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जो मुझसे अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन नेतृत्व ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, अच्छे से अपने नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार काम करें। भूपेंद्र चौधरी जी संगठन के जमीनी कार्यकर्ता हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पश्चिम के दो बार। प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रहे हैं या कैबिनेट मंत्री के रूप में साथ में काम कर रहे हैं, और उनके अध्यक्ष बनाए जाने से न केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और आसपास के और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक संदेश गया है। तो भूपेंद्र जी एक परिश्रमी व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं और जमीनी हकीकत को समझते और जमीनी कार्यकर्ता हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष 10 साल तक रहे, जिला अध्यक्ष रहे, विभाग के संयोजक रहे और सक्षम नेतृत्व प्रदेश को मिला है। सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे कितने भी जाति समीकरण साधने की कोशिश कर ले, चाहे किसी को भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जो दर्द महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार के रूप में जो बीजेपी की सरकार में मिला है, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। राष्ट्रीय लोकदल की लोकप्रियता से, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की लोकप्रियता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी विभिन्न पदों पर व्यक्तियों को बैठालने का काम कर रही है। इससे काम नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागने का काम करती है। तो डिबेट को बढ़ाया जाए।